हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द करेक्ट अबाउट इंसुलिन। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन के बारे में तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बारी बारी से हम चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। पहला दे रखा है कि टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दूसरा दे रखा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मेमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोहार्मोन। और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं इंसुलिन के बारे में कुछ जानकारियां कि मेमल्स जो होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन भी आता है यानी कि हम भी आते हैं, उनमें जब इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है तो फर्स्टली या प्राइमरी तौर पर इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के रूप में प्रो हार्मोन के रूप में होता है। एक एज टू एज, जैसे कि प्रो एंजाइम का सिद्धांत है उसी तरीके से प्रो हार्मोन के रूप में रहता है। फिर जीवों में प्रो हार्मोन को प्रोसेस किया जाता है, विभिन्न विधियों द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। इस प्रोसेस के पश्चात जो है प्रो हार्मोन एक मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन में यानी कि कार्य करने वाले इंसुलिन में बदलता है। तो यही हमारा मुख्य इंसुलिन होता है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। कौन सा? मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन। तो मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन में क्या होता है कि दो श्रृंखलाएं होती है, दो छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है इस तरीके से। तो इनमें से इस छोटी वाली को कहते हैं क्या? ए चेन। ए चेन। और नीचे बड़े वाली को कह सकते हैं बी श्रृंखला या बी चेन। ये पेप्टाइड चेन्स होती है, पेप्टाइड श्रृंखला होती है जो कि मैच्योर जो है इंसुलिन में पाई जाती है। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिसे हम डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। इस तरीके से ये ए और बी जो श्रृंखला होती है, पेप्टाइड श्रृंखला चेन होती है, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब हम देखते हैं कि प्रो हार्मोन और मैच्योर हार्मोन में श्रृंखला संरचना में क्या परिवर्तन हुआ। तो प्रो हार्मोन जो होता है उसमें एक सी श्रृंखला, इस प्रकार से सी पेप्टाइड श्रृंखला या सी चेन एक्स्ट्रा होती है, जो कि प्रोसेस हुए इंसुलिन में नहीं होती, अलग कर दी जाती है। तो प्रो हार्मोन में एक सी चेन भी होती है, दोनों छोटी पेप्टाइड श्रृंखला के साथ में, जो कि प्रोसेस करने के बाद मैच्योर इंसुलिन में ये केवल ए और बी दो पेप्टाइड श्रृंखला रहती है, सी चेन को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद में जो इंसुलिन क्रियाकारी या फंक्शनल होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे चारों ऑप्शन क्या कहते हैं। तो पहला कहता है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट इंसुलिन। ए टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यस, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कौन कौन सी? ए और बी मैच्योर इंसुलिन में। तो हमारा यह करेक्ट हो जाता है। दूसरा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये हमने देखा डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो यह भी हमारा हो जाता है करेक्ट। तो थर्ड देखते हैं, इन मेमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। तो यह भी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि मेमल्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले इंसुलिन प्रो हार्मोन होता है, उसके बाद में सिंथेसाइज्ड होकर के या प्रोसेस्ड होकर के मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन में बदलता है। तो डी हमें दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे तीनों ऊपर के सभी सही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव की सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।